ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਰਾਣਾ ਰਾਵਣਾ ਪੁਰ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ कोई ना बंधे तीर जिहा खरीद किया तेहा हुक्म कमाई कदे आवे नानका सती उठी जाए कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना आपे गीता पावना परम सन्मान जो गुरु की साजी धन्यवाद गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों पर पागी हाँ आप जी को पता है राणा रावण पूर है रंग ना तुंग फकीर मारी आपको अपनी कोई न बंदा तीर के महावाकों के अनुसार भाई गुरदेव सिंह जी काल चलाना करके सन उन्होंने निमित्त रखे हुए श्री सहज पाठों की संपूर्णता अमृत वेले घर के संपूर्णता हुई। उस तो उपरंत कुछ बैराग भी विचारा करके शरदा के फुल जेडे हैं आप सारे ने रल मिल करके पीता करने हैं नाल बेनती करिए भाई जी कोरोना वायरस में रोक रखते हुए जिन्नियां भी मतावां हैं या वीर हैं थोड़ी थोड़ी वित पा के जरूर बैठने की कृपा करो। जिस तरह स्कूल के अंदर मैट के ऊपर बिठाया जाता बच्चों इस तरह भाई लैन बना के जरूर बैठने की कृपा करो। थोड़ी थोड़ी विच जरूर पाओ क्योंकि भाई जो थाने वालों हुक्म होंगे उन्होंने दसना उन्होंने लागू करना अपना जरूर सारे का ही फर्ज बनता है। जिन्नी भी संगत जुड़े हैं सारे आगे हाँ सारी संगत गुरु नानक जी की धन गुरु गोबिंद पातशाह महाराज जी की आज की हुई फतेह की सांझ पा करके कुछ विचार आप सरवण करने का यत्न करिए। सारी संगत गज गज के फतेह बुलावा कुछ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह महाराज गुरबाणी के द्वारा सानू समझाने का बार बार यत्न करे कि जिदा माली बाग नूं उसार लेंदे सोहने सोहने पौधों की परवरिश कर लेंदे पर जिमें जिमें पौधे का रूप बड़ा हो जाता है आकार बड़ा हो जाता है पौधे को पानी ना मिलने करके संत जी को सुक जाते मुरझा जाते। ये पातशाह कहते हैं संसार के अंदर भी ये मनुख जन्म जिहड़ा मिले एक माली की तरह मिले हुए जिवें माली को बाप कसार कहते माली पोते कहते माँ बाप जेड़े ने उन्होंने धियां पुत्रां नूं उसारण कीते पैदा कीते हुए ने उन्हां दी उसारी हुई फुलवाड़ी जिहड़ी वड्डी सारी पर मालिक कहते हैं जो माली संसार अंदरों ये दुनिया के विचों तुर जांदा है
मालिक कहते हैं पर पौधों माली तुर गया, कौन उन्होंने परवरिश करेगा, कौन उन्होंने संभाल कर सकता है। इदा ही मां बाप ने जो मां बाप संगत जी संसार विचों तुर जाते, दुनिया विचों तुर जाते, पर वो मुड़ वापस नहीं आ सकते। पर देखो सच्चे पातशाह महाराज गुरबाणी अंदर सानू समझाउंदा यतन करदे। मालिक कहंदे ने राना राव ना पूर है, रंग ना तुम फकीर, बारी आपो अपनी कोई न हुंदे तीर। मालिक कहंदे दुनिया अंदर बड़े बड़े राजे आए, ਇਹਦੇ अंदर पीर आए, अंबर आए, औलिए आए, उतार आए, किन्ने जाने डॉक्टर अंदर संसार अंदर आए, पर आप कहते सदे भी बताओ। सदे बारे मालिक ने कहा जेहा चीज जितिया तेहा हुक्म कमाहे, कले आप नानका सदे उठी जाए। मालिक कहते भाई जो परमात्मा बुला लेंगे, वो परमात्मा की मर्जी है किस वेले बुलाने, किस वेले बंदा दुनिया अंदर आए बंदे नहीं पता। पर मालिक कहते सब तो बड़ी गल है भी जन्म लैन तो पहला पहला मानते ने ये संसार अंदर आने तो पहला साध संगत जी कहते मरण लिखाया। बाणी की पंक्ति है, बाणी की पंक्ति कहती मरण लिखाए मंडल माहे आए जीवन साझे माई। मां बाप के रक्त पिंड तो मालिक जी कहते भाई के जीव पैदा हुए। 6 महीनों के अंदर ये तन की ये शरीर की जी बॉडी है वो तैयार होंगी है। 3 महीनों के अंदर इहदा दिमाग बन जाते, 3 महीनों तो अधूरा बालक जन्म ले, दिमाग कहते पूरा शरीर जेड़ा होएगा पूरा, पर दिमाग नहीं पूरा। पर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने पूछिए ना, मालिक जी कहते जगत में झूठी देखी प्रीत, कहते भाई आ जग अंदर आ संसार अंदर सबना जीवन दियां झूठियां प्रीतां झूठे जेड़े अंदर दावे बने हुए। पर मालिक कहते झूठे दावे नूं ये जीव मनुख जेड़ा ये मुख रखदे हुए आ, ਇਹਦੇ अंदर जुड़ करके कहते संसार जुड़ा रहेगा, पर मालिक की बाणी भुल चले। सच्चे पातशाह की बाणी कहती गुरबाणी गावे भाई तू सफल सदा सुखदाई। जेड़िया ने गुरबाणी को गाउना कीते, गुरबाणी को पढ़दा कीते, गुरबाणी को सुन करके अमल कीते, धन गुरु नानक महाराज ने बोल लाई। मालिक जी कहते ने कहते भाई सुनिया मनिया मन कीता भाओ, तीर्थ दक अंतर मरनाओ। मालिक कहते तीर्थां ते जाने, साडा मन सोचदा भी तीर्थ ना बन जाओ, तीर्थ ना बन, तीर्थ शब्द विचार अंदर ज्ञान है। मालिक कहते ज्ञान लेने तीर्थां ते जाना माड़ा नहीं, चंगा यात्री करना, उन्हां दी यात्रा करांगे सानूं स्थान दा पता लग जाणे, उत्थों दे इतिहास दा सानूं पता लग जाणे इत्थों दा की इतिहास है। भगता भाई का देखे समझ पैंदी है भी किड्डी वड्डी किरपा हुई जिन्हां ने भूतां दे कोलों खून लवा लिया। पर उदों कहा गया सी भी किसी ने चूल्हे अंदर अग नहीं बालनी ते ना ही किसी ने चक्की नूं चलाउणा। पर एक मां फिर उठी उन्हें चक्की नूं चलाया, पर जेड़े कहंदे खूह दी कनार सी ना उपरली बनाउण वाली हुण तां बना रही है, पहिलां विच ही रह गई सी विचकार। पर वाहिगुरू कहंदे ने मना ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ को ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ
कहते चेतना है तो चेतना जिस दिन में प्राणी छिन छिन औत विहात है टूटे घट जो पानी आज हूँ कुछ बिगड़ो नहीं जो कब गुण गावे कहते मना हरे कुछ नहीं बिगड़े जे हरे भी काले केसां तो धौले आ गए जे किते हरे भी परमात्मा का नाम तू जप ले ध्रुव प्रहलाद ने मोड़ लाई कहते नाम जपो जी ऐसे ऐसे तू प्रहलाद जपो हर जैसे मालक कहते ने जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने निक्की उम्रे नाम जप के को परमात्मा नूं पा लिया ਇਹਦੇ इंसान तू दुनिया अंदर आए पर पता नहीं केड़े वेले के जग रंगड़े अंदरों ये सोहनी बाग दी उसारी सोहनी फलवारी जो पता नहीं केड़े वेले जीवन तुर जाना परमात्मा किंद जेड़ा परमात्मा दा नाम जपेगा जीव भाई बंदगी करेगा कि मालिक दी हर वेले ओदे अंग संग रह करके उन्हें समर्था देंगे और ताकत बख्श करते उन्हें कदे डोलण नहीं दिंदे दंडौत वंदन अंगदार सर्व कला समर्थ डोलण दे राखो प्रभु नानक दे कर हथ मालिक दे प्यारे हो जिन्हां ते गुरु दी कृपा होए गुरु दी मेहर होए मालिक दे भाई को कदे जीव डोल नहीं सकदा मालिक दी बाणी देखो सच कहनी है जो आया सो चांसी सब कोई आई बारी है मालिक ने जेड़ा देखो जीव आया रंग जंगले संसार अंदर आ गया ओने प्यार वालों के कुदरत भी जाना ये बाबा फरीद महाराज जी कहते ने हरिका खिंथड़ वेखा अगलियां जंगना काई वेर कहते भाई जेड़ा जंग संसार अंदर देखो जीव हुंदे सब नालों पहला उन्हें मरण लिखा दिता फिर मां बाप दे गंदे खून तो रक्त बिंद किंदे बनिया मिट्टी का पुत्रे ये संसार अंदर आया एक मां दी गोद अंदर पैदा हुंदे 9 महीने मालिक जी को दी परवरिश करदे पे एक नाजवे दे राही ये मालिक नूं कहंदे भोजन दिंदे खुराक देवे पर सच जाने मालिक जी कहंदे मां टक्कर खा ले रोल चुग ले ना चुगदी चुंदी खा ले ऐसी मां दे गर्भ दी जतन अगन है वाहिगुरू कहंदे ने भाई पिछे आप जेड़े रोल खा लेंदी वो साड़ हुंदी पर वाहिगुरू दी कृपा देखो मां दी गोद अंदर बाल रूप किने चंगा पैदा हो जाए पर मालिक जी कहते प्यारे हो जिन्ने जीव जग अंदर आए सबना ने तुरना बारी आएगी सबना ने तुर जाना पर मालिक कहते जगत अंदर के झूठियां तरीका पा के कूड़े दावे बन करके मालिक कहते भाई बहुता समा जीव रोक नहीं सकता अपने कारण भगत कबीर जी देखो मोहर लाउंदे कहते हैं भावे लखा बंदा देखो जतन करता है भाई गुरदेव सिंह जी संसार विचों अपने उसारे हुए मां बाप ने धीया पुत्रां दे बाग विचों भागे तुर गए पर वाहिगुरू दी कृपा सदका औलाद वास्ते उन्हां दी परवरिश वास्ते दे घाट कोई नहीं हो छड्डी पर मालिक जी कहते ने जिन्हां दा आया सफला हो जाना जिन्हां ने जिन्नी उम्र खा नहीं तुर जाना पता नहीं किस जीव ने केड़ी उम्र तुर जाना केड़ी जिंदगी किदां लंघ जानी है एक्सीडेंट राही लंघ जाए बीमारी कारण लंघ जाए पर मौत का नहीं पता भाई मौत का सदा किस वेले आएगा फरीद महाराज ने पूछिए फरीद जी कहते ने फरीदा दरिया में कन्ने बगला बैठा केल करे ते हंज नूं अचिंते बात पे किस रब दे केला विसरिया जो मन चित ना चेते सन साई गाली रब किया
साबे तै मन देवरी चले पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच वक्त असुनी मन। कहते बंदे ने अपनी वक्त अपनी मौत लिखा करके कहते लेके समा आया। सतगुरु जी जो तुसी मंग लिया जो तुहाडे कोल मेरा तन नहीं हाजिर होना, मेरी आत्मा हाजिर जरूर हो जाए। देखो मां बाप के रक्त पिंड तो एक जीव बने ना, शरीर की घाट हुई पर शरीर अब अंदर सड़ जाते, आत्मा परमात्मा एको है भाई। ओदी आत्मा कहते परमात्मा नाल मिल जाती है जो बंदा प्रभु के गुणां नूं पाउंदा होवे। हर कोल गावे ना गावे मूर्ख अज्ञाना, मूर्ख बंदा कहते परमात्मा के गुण नहीं गाएगा, ओनू समझ नहीं पेगी भी रब दे गुण, वो परमात्मा के गुण किहड़े ने, उन्होंने गाया किवें जाणदे। देखो जिवें विआह कारज हुंदा, विआह कारज अंदर जो धी दा वर लभिया जांदे, वर लभ जांदे, फिर विआह दीआं तैयारियां कीतियां जांदियां, बड़ी रौनक सजदी है। पर विआह कारज देखिए, गमी नूं देखिए, उन्हां अंदर फर्क कोई नहीं पिया। कहते कई बार खुशियां मनाउंदे मनाउंदे गमी का समा आ जांदे। पर मालक कहते किदां बाबा सतगुर महाराज कहते ने देख बना कीर्तन सोहले जियां दे अंदर गया, जय कर कीर्त जो बंदा जय घर कहता अपने घर फिर। देखो संसार अंदर आम तौर पर घर आप निज घर की मने, आप जो संसार अंदर रह रहे पर मालक जी ने निज घर नहीं कहते, मालक कहते हृदय रूपी घर है जो निज घर है, जिस अंदर वो परमात्मा का वासा है। ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा देखो जो साधु की गल करिए, साधु के मन अंदर परमात्मा किवें वस जांदे, क्योंकि उन्हें एक मन एक चित्त होकर परमात्मा की आराधना करदे, खुदा नूं जाप करदे, तां देखो साधु फकीर दा साडे वर्गा होएगा, पर ओदा मन ओदा चित्त प्रभु नाल हर वेले जुड़िया रहिंदे। जय कर कीर्त आखिए करते का होए विचार उदित कर गावो सोहिला सिमरो सृजनहारो, तब गावो मेरे निर्भव का सोहिला। पर मालिक ने जय कर कीर्त गाई, मालिक कहते जेड़े घर अंदर हर रोज बंदा परमात्मा की कीर्ति करदे, परमात्मा दे सोहले गाउंदे, उन्हां दी मालिक जी कहते बंदगी करदा परमात्मा दी। यदि मालक कहते विआह कारज हुंदा उहदे अंदर सोहला गाया जांदा, उहदे अंदर गीत गाए जांदे, बैराग में गीत गाए जांदे ने। अज धी दा विआह जदों देखो प्यार वाली डोली तुरदी है, भैन जदों डोली अंदर बिठाई जाती है, वीर रोया, मां बाप रोए, ताए चाचे रोंदे पे, पर मालक कहते पता है भी दो चिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने फेरी पाउण फिर आ जान, इन्होंने थोड़े समय बाद फेरी पा के फिर आ जाना। अज धी रवानगी की तुरी है, पर मालक कहते सोहले उत्थे भी गाए गए, गीत उत्थे भी गाए गए। दूजी गल मालक की मौत की करते हैं। देखो जो मौत होंगी है बंदे सदा हमें ओदे अंदर बैराग भी रोल पिया होंगे, रोया जाते कुलाया जाते। पर मालक कहते इधर धी दे विआह कारज की गल करिए, वापस आ सकते, थोड़े चिर बाद थोड़े समय बाद आके सारे नाल मिल सकते। पर मालक कहते ने जेड़ा रंग जगत संसार अंदरों एक बार तुर गया, शमशान भूमि वाल छड़ आए, मना होने कदे वापस मुड़ के परत के नहीं आना। धी नूं डोली तोड़ रहे देखो रोया जांदा, उदों बैराग हुंदा, मां रोंदी है, पिता रोंदा, भाई रोंदे, ताए चाचे रो पिंदे, पर थोड़े
ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਖੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਸੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਖੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਸੋਚੇ ਮਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕਰੰਗ ਕਾਕਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੂਰਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਨ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸੇ ਫਰੀਦ ਕਮਨ ਲਗੀ ਦੇ ਜੇ ਸੋ ਮਰਿਆ ਜੀਵਨਾ ਪੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਨ ਕੰਮਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੰਮਦਾ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੇੜੇ ਮੁੱਦੀ ਧਾਰ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਪਣ ਵਾਲੇ ਦਮ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤਤੀ ਕਵੀ ਦੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੁਹਾ ਗਏ, ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਰੀਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਸੌਖੇ ਅੱਖ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਉੱਠਲੇ। ਕਾਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਾਕਾ ਕਰਮ ਢੰਡੋਰਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਇਹ ਦੋਏ ਰਹਿਣਾ ਮਤ ਸ਼ੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ। ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਮਾ। ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਫਰੀਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਚਲੇ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਰੁਕ ਚੱਲੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਘਟਦੀ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਏ। ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਾ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ ਚਿਤ ਬਹੁ ਅਨੰਦ ਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਮੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢੜਾ ਉੱਠ ਲਿਆ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਚਲਿਆ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਲਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਭਾਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਈਏ ਸਾਫ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚਲਿਆ, ਆਲਸੀ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਮਨ ਬਣ ਚਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚਲੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ 6 ਲਿਖੇ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ 9 ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 6 ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਝੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ 9 ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੁੱਢਾ। ਪਰ ਮਾਨਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਾਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਵੇਂ। ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ 125 ਸਾਲ 125 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 113 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਅੱਖਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਏ, ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਨੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੱਗ ਅੰਦਰੋਂ
बिगड़ो नहीं जो प्राप गुण गावे। कहते महाराज जे कुछ नहीं बिगड़े जे काले के समझो भौरे आ गए चिट्टे हो गए ने कुछ नहीं बिगड़े हजे भी परमात्मा दे को रब दे गुणां नूं गाया दास करे पर मालिक कहते जीव गवाउण दे लई संत तैयार नहीं तां करके मालिक कहते जेड़ा जीव एक बार परत के रंगले संसार अंदर आ गए प्यारे को नहीं जाना जरूर है। आज भाई गुरुदेव जी तुर गए ने जिन्होंने बड़ी प्रेम नाल सिरक भरोसे दे नाल विभू दी सेवा करते थे कणक वंडते थे राशन वंडते थे पर कहते गुरु घर दे नाल उन्हां दा भी जिहड़ा प्रेम सी ना बड़ा प्रेम सी पर कहते जो बुलाउणा सदा आउणा गुरु घर वालों भी भाई बुलाए घर का परिवार वसदा कहते उस वेले कहते भाई जा गुरु घर तेरी लोड़ है जिहड़ी सेवा है उन्होंने करके परत के फिर घर वापस आई बाकी का काम मैं सामने पर प्यारो जिन्हां दा प्रेम गुरसिੱਖੀ दे नाल हुंदे गुरबाणी दे नाल हुंदे मालिक कहंदे उन्हां ने रब नूं पा लेंदे ने उन्हां दा भरोसा केवल ते केवल गुरु नानक जी दे नाल हुंदे कई उपां परमात्मा नूं नहीं समझ सकदे भी रब दी बाणी किहनूं किहा जांदा बाणी नूं अमृत वेले गाया क्यों जांदे केड़ी बाणी नूं किस टाइम पढ़िया जाए ओहदा की असर साडे ते पैंदे पर साडा मन सोचदा भाई बुरे काम को उठ करोया नाम की वेला पै सोया बुरे कामां दी मन साडा शैतान बन जांदे भाई ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਲਸ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਗਏ ਪਰ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਾਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ पर जो उम्र बढ़ेरी हो जाती है मालिक जी पुछते ने बाबा बुढ़ा जी भाई को मान करता मैं घर जावा नहीं मालिक तैनू दर्शनां की लोड़ होया करेगी गुरु हरगोबिंद महाराज कहते मैं चल करके परत के घर अंदर तुहानू दर्शन दिया करा पर बाबा बुढ़ा जी कहते ये जो अंतिम समा हुंदा ना बाबा बुढ़ा जी प्यारो अंतिम समय की हुंदे बाबा बुढ़ा जी कहते ने भाई की मंग है जो पुछते ने दोवें हाथ जोड़ के कहते बाबा बुढ़ा जी महाराज हे गुरु नानक साहब जी महाराज कहते मैं तुहानू छेवें गुरु नहीं समझिया मैं तुहानू एको ही रब दी जोत तुहानू भी हरगोबिंद महाराज जी जो बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक जी समझिया कहते मेरे मालिका जांदे जी का मैनू कहते गरवखड़ी अंदर ले जबी पा के मिले हो पर जान वेले जो मेरा अंतिम समा आया ना उदों मेरे शीश नूं अपनी गोदी अंदर जरूर ले गए छाती के नाल घुट के ला लियो अंतिम समा जो भाई बाबे बुढ़ा जी का आंदे अंत समय वेले मालिक जी नूं कहते ने गुरु नानक महाराज कृपा करियो जिवें बादशाह आप जी की उच्चारण की हुई बाणी गुरु नानक जी अंदर जपजी साहब मालिक जी मैंने संपूर्ण जपजी साहब सुनाए प्यारे जो बाबा बुढ़ा जी बैठ के जपजी साहब संपूर्ण होंगे श्लोक पढ़े जाते उदों कहते हैं मालिका कृपा करियो बड़िया जीवन अंदर जाते जी बड़िया भुला हो गई पर भुलां की मैनू माफी दो पर देखो भुल बाबा बुढ़ा जी तो की होनी है संगते जिन्होंने किसी ने 6 पातशाहियां लिखे किसी ने 9 लिखे जिन्होंने दर्शन कर रहे हो उन्होंने जीवन तो देखना सारी सुधर गया होना जीवन सोहना
बन जाए। पर असी जीवन को सवारते नहीं भाई, असी नशिया पत्तियां के अंदर बर्बाद करते हैं। कहने लगे ने अंतिम समय जपजी साहब सुनिया बाबा बुढ़ा दिया ने, फिर कहते ने भाई हाथ जोड़ के बेनती की मालका जे कोई भुल हो गई होए तो मैनू माफी दियो। पर देखो भुल कोई नहीं हुई, पर कहते श्लोक पढ़न सार मानव जीवन कहते अकाल चलाना कर गए ने। जगदी जोत बाबा बुढ़ा जी दी कहते सचखंड विच जा प्रागदी है भाई, जेड़ा बंदा भगती दे सिमरन करने वाला हो। असीं तां अपने पेट की पूर्ति करते हैं भी किहड़े वेले पेट नूं भरिया जाए। मानव नूं पुछिए कहंदे बंदियां नालों पशु चंगे ने। क्यों चंगे ने? असीं पुछना मानव क्यों चंगे ने पशु? ते वाहिगुरू हुक्म करदे कहंदे भाई खल खावे अमृत दे। खल पाउने नीरा चारा पट्ठा पाया कहंदा सानूं अमृत वर्गा दुध दिंदे ने। बंदा देखो प्यारो चंगे चंगे भोजन छकदे, सोहणे सोहणे पदार्थ छक लैंदे, पर बंदे दे छके हुए पदार्थ दी किसी काम नहीं आवे। और असी सोचिए प्यारे जे आए हैं ना जग अंदर संसार अंदर आए हैं तो कुछ ना कुछ लाभ करवाने का असी तय। मानव ने कहा बंदा ये द्वारे छड़ के ना प्रभु के द्वारे छड़ के दाता से भटकदे क्यों भला भटकदा? क्योंकि वह मन चित हजे एकाग्र गुरु नाल जुड़िया है। जिधर तो गुरु नाल जुड़ गया, एक ओंकार नाल प्रीत पै गई, बंदा जिंदगी लंघ जाएगी कदे मार्ग के दार नाल टुटेगा नहीं। अपने दी नगर दे बड़े जीव ने जिन्हां दा प्रेम गुरु नानक जी दे घर नाल रहे तो किसी की परवाह नहीं करते। जिवें हाथी दे मगर देखो किन्ने कुत्ते भौंक जाते हैं, पर उहने हाथी ने लंघना किवें? कंन हरमदे हैं, पूछ हरमदे, अपनी मन वृत्ति नाल लंघ जाते हैं। पर कहते गुरु घर नाल तोड़न वाले बड़े लभ जाने, जोड़न वाले घट लभणे। पर जेड़े जुड़े हुए उन्होंने गुरु नानक दे घर की हर रोज अमृत वेले की सेवा नूं सांभिया होवे। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी बात सेवा रोज कर रहे हैं, पर जेड़ा करदा भाई को लाहा भी ले जाते। परमात्मा कहते लाहा कोई हो लेंदे जिन्हां दा मन गुरु नाल संगत जी जुड़ जाते। मानक जी कहते ने कबीर ऐसी मरनी जो मरे बहु ना मरना हुए। भगत कबीर महाराज कहते ने मना एका मरना तैनू वार वार जन्म ना लेना पे। एक तो आत्मक मौत मरिया जाता जी प्रभु परमेश्वर वालों आती है, दूजी मानक जी मौत की गल करते हैं बंदिया जमदा जी मर। जमदा जी कह मेरे मालिक नूं अपना शरीर अर्पण करे हुए। साधु कहते ने दान पुण्य संतन सेवा, संतन तो आराधे कहते साधुओं ने सारा कुछ छड़िया हुंदे, अपने मन नूं कहंदे मेरे मालिका तेरा तन बख्श कीते, तेरा तन मैं तैनूं ही सौंपे। तीजे पातशाह ने मोड़ लाई, तीजे पातशाह कहंदे तन मन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। तीजे पातशाह कहंदे जी ने हुक्म मन लिया, जिन्हें संत जी भाना मन लिया, मिठा मिठा करके मने कहते प्रभु सारिया के मनां ठीक कर जाता है। पर गुरु कहते ने देखो भाई मरना जरूर सच है। धन गुरु नानक महाराज जी भाई मरदाना जी जो अंदर संसार अंदर जग अंदर जाते हैं, संसार अंदर जाते हैं ते कहने लगे मरदाने ने पूछा वाहिगुरू कृपा करियो ये जेड़ी जोत पई है इहनूं शेर का काम हुंदा खाना, मांसाहारी जीव ओहदा खाना, पर ये खा क्यों नहीं दिया? बड़े जो धन गुरु नानक महाराज प्यारो बाणी उतारते ना, जगना के पंछी भी इकट्ठे होकर प्रभु की बाणी को सुनते इन्ने मगन होंगे। पर असीं धर्म में हाथ रख के देखिए जो बाणी गाई जाती है, बाणी पढ़ी जाती है, साढ़े किन्ने कदा मन गुरु नाल संग ते जुड़िया होंदा है।
यादां रह जांदियां ने। पर गुरु साहिब जी कहते हैं जिन्हां दे मन अंदर याद होए, दो तरीके ने मां बाप की याद होनी। एक जो ब्याह कारज हुंदे उदों याद हुंदा है, दूजा मालिक कहते विछड़ा होया जो किते काम मुसीबत पै जाए उदों मां बाप याद हुंदे। मना जे किते मेरा बाप या प्यो हुंदा अज उन्हें मेरे लिए औखी घड़ी नूं साम लेना सी, तां मालिक जी कहते ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले। मालिक कहते पर जो मां बाप हुंदा कहते पुत्र धीआं नूं कोई मुसीबत नहीं पैण दिंदी, पर जो सदा आ जांदे बुलावा आ जांदे मालिक कहते उदों उड़ीक नहीं करनी पैंदी। उदों भाई ते रंगले बाग नूं रंगले संसार नूं छड्ड करके दुनिया विचों जाना प्यार बन कहते पै जांदे। इसे करके देखो जीव आए हर कहते कर्मां दा वधिया होया आए, इहदे कर्म बंधे होए ने। मालिक कहते जीव कर्मां दा बंधिया होया जग अंदर आंदे, पर साधु महात्मा कहते भेजे हुए परमात्मा दे आप जग अंदर संगत जी हुंदे। इसे करके गुरु साहिबान कृपा करते ने। वाहिगुरू कृपा करियो साडे सारियां दा जीवन मालिक दी समझ जाए सोहना बने। देखो मालिक जी ने कहते चंगियाइयां बुराइयां वातें धर्म हदूर। मालिक कहते देखो जेड़ा जीव चंगे काम करेगा दुनिया में रुकी लेके जाता है चंगियाइयां शाबाश ले जाते, जेड़ा बंदा बुरे काम करेगा मालिक कहते बुराइयां ले जाते। फिर गल करते सी आपां कनका करके ढोलिया सगला खाया मास ए कोई नैना मत छुओ फिर देखने की आस। कहते कामा मेरे तन भावें पिंजरा बन चलिया मेरे नेत्र ना खाई आस है मैनू भरोसा है। हरीर महाराज कहते मैनू पता कि जाती बार मेरे परमात्मा के दर्शन हो जा। बाणी ने बोल लाई सकते कहते दर्शन देव दीवान को तेर पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा ए बनंती सुन प्रभ मेरे देवो नाम कर अपने तेरे मार्ग की कृपा होए भाई परमात्मा मिल जाते। पर मालिक कहते मन की एकाग्र वृत्ति होए। एक ओंकार की गल करते सी हिंदू धर्म अंदर भी कहते विशेषता होते एक ओंकार का जिक्र होंदे, ओंकार की भक्ति की जाती है, ओम ओम जपया जाते। पर मालिक कहते जिन्हां दे उत्ते वाहिगुरू की कृपा हो जाए प्यारो आया जीवन सफला हो जाते। ना सच्चे पातशाह ने तेग बहादुर स्मरिए कर नौन आवे काहे। जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर की स्मरणी नूं स्मरिया उन्हां उजाड़ करिया जांदे। जा भगत कबीर महाराज ने कहा कबीर मेरी स्मरणी रसना ऊपर राम आद जुगाती सगल भगत ताको सुख विश्राम। मालिक कहते भगत कबीर भी कहते हैं भाई भी अपनी रचना नूं प्रभु की माला बनावे, हाथ पैर नाल काम कर मेहनत कर पर रचना जो राम राम जरूर जपे भाई। साडा मन कहता ना बच्चे सुधरते नहीं, पर वाहिगुरू दा सिमरन करदे करदे असीं आटा गुन के बाणी नूं छकाईए। आटे जो आटे नूं गुन्निया जांदा ओहदे अंदर नाम सिमरन करदे रहो। आटा गुनदे वाहिगुरू वाहिगुरू करदे रहो। जिवें जिवें बच्चे खुल के छकणगे उन्हां दी मन गति बाणी ने प्यार नाल जरूर बदल देनी है। पर बदलदी क्यों नहीं ये साडे अंदर घाट पई है क्योंकि भाई विषयां वकारां अंदर साडा मन जुड़िया हुंदा। मन अंदर उदां दी ताक हुंदी है, उदां दी इच्छा हुंदी है, असीं गुण दे देने आपदा। मालिक कहते देखो इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम ते ना सो ऐसा हर त्याज्य मेरे जीवड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। मन कदों सुख पाउंदे कदों मन साडा सुखी सुखी रहिंदे जो साडे कोल सुख हुंदे। दुखी उदों ही हुंदा जो
कदे नहीं कहता भी रब धरती ते है। कईयां दा मन नहीं मानता भी गुरु नानक जी जमदे ने जागदे ने, कईयां दा सवाल हुंदे भी दसो भी गुरु नानक जी है किथे। भाई आनंद साहिब जी नूं पुछिए भी गुरु नानक जी है किथे ने, जिन्हां ने सिमरन करके धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों नानक साहिब जी महाराज ने दर्शन कर रहे गुरु नानक जी आउंदे, पर उन्हां दा भरोसा सी विश्वास। साडी संगत जी कहते जे श्रद्धा जो बन गई ना, सानू दुख रोग भी आए झलने देखो साडे करने ये नहीं भी दूजा मनुख कर रहे। गुरबाणी के अंदर लिखे कहते सुख दुख दोए कपड़े पहने जाए मनुख, ये नहीं भी मेरे ते देखो उन्हें गुआंढी नहीं मिल जाए वो झली जाए। झलना सानू पैना, पर मालिक की बाणी जो मन लवांगे सुन लवांगे आराधना करांगे। हमारे गुरु कहते ने भाई झलण दी गुरु नानक जी समर्था सानू बख्श कर दिंदे भी ऐ जो गुरु झलिया जांदे। इदां कर रहेगा शरीर के सारे दुखां और मालिक ने देखो कीर्तन सोहे दी बाणी अंदर लिया। मालिक जी कहते ने काम क्रोध नगर को भरिया मिल साधु खंड खंडा है। काम क्रोध ने नाम साडा तेरा मन भाई के भरिया हुए, और साधु खंडल खंडा है। साधु महात्मा क्यों कट दिंदे विकारों, क्योंकि उन्होंने एक बिरती एकाग्र करके प्रभु परमेश्वर के नाम नूं ध्यान करन दी याद करदे ने। जेड़े साधु महात्मा देखो तन ते सुआह मरदे ने, सुआह दा अर्थ की करांगे भी उन्होंने पखंड कीता होवे सुआह मरीए नहीं मारनी। वो कहते ने देख सजना संसार नूं कहते ने दुनिया के लोगों देखो आ तन उत्ते ना सुआह दियां मुठियां पाईयां ना भार करके कारज लगी है। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ बनेगा भी एक दिन आ शरीर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਐ, ਇਹ शरीर ने प्यार ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਿਖਦਾ ਮਨਾ ਰਾਮ ਕੁਟਜੂ ਬਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਬਰੋਲੇ ਬਣ ਗਈ, शरीर ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ, पर इनू असीं मनण योग नहीं भी ये बन सकते हैं कि शरीर इन्ना समा संसार अंदर रहना उन्ना समय ही है जिन्ना समा मालिक ने प्यारो सानू बख्श कीता होवे। तां गुरु नानक जी महाराज जी ने देखो कितनी सोहनी गुरबाणी है, इहदे अंदर सानू बार-बार यतन करदे सुने सिद्ध पीर सुनाम, सुने धरत तक आकाश, सुने दीपलो पाताल, सुने कोई न सके काल। जिन्होंने कहते गुरु की गल सुन लिया, सुन के मन लिया, उन्होंने कहते काल भी हो नहीं सकता, भावसी भी दुखी नहीं कर सकता। पर मालिक कहते तन दुखी बोलो हो जाते भाई जो जीव तुर जाते। मां बाप एक कह लो भी जिवें बोर्ड की शाम का इतिहासकार तुलना करते हैं ना, मां की ते बाप की बोझ नालों भी संघनी शान होंदी है, ओहदा साया हुंदा सिर ते। मां बाप देखो भावें बुढ़े हो जाते, सोटी का सहारा शरीर का सहारा रहिंदे, पर फिर भी कहते ने मेरे धी पुत्र की उम्र लवेरी हुंदी रहे, कदे दुख इन्हां नूं घल्ले ही ना पैण। पर हुण कलयुग दा जमाना है, जिवें जिवें मां बाप बुढ़े हुंदे ने इन्ने दुख तकलीफां नूं झल के, पर अपने वर्गे भाई जो चोपर हो जाते हैं ना बलवान तकड़े, मां बाप नूं कहंदे भाई तुहानूं की पता ये काम दा किद्दां सवारिया जांदा। पर वाहिगुरू नूं पुछो मां बाप ने जिहड़ी घाट घाली हुंदी है ना, विघना नूं झल्लिया हुंदा, कण ते हटाया हुंदे। असीं मां दी गल करके पुछीए ते मां ने देखो 9 महीने पेट अंदर जो मार करेंदे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हुए, किन्ने दुख झलदी हुए, किन्ने दर्द सहन करती होएगी, पर वो पीड़ा तां झलदी है एक दिन उन्हें सुकून आ जाते। कदों भला जो बच्चा पैदा होंदा संसार अंदर आ जाता है, मां की सारियां पीड़ा भुल जाती है, मेरे इन्ने दर्द हुए इन्ने दुख में 9 महीने झलदी रही है। पर देखो
बाग की परवरिश ना करे, बाग प्यारो सड़ जाते, सुक जाते, कुमला जाते। मां प्यो भी एक बाग की तरह साडे सारियां दे माली ने। बाग प्यारा लग्या होया धीआं पुत्तरां दा, पुत पोतरियां दा जिहड़ा कह लईए जे बाग लगे होए। जदों माली तुर गया फिर बाग की संभाल भाई अपने आप सानू करनी पै जांदी। पर जिहड़ा राखा बन के आया ना, मालिक की बाणी कहंदी राखा एक हमारा स्वामी सहज कटाकर अंतर्यामी। बार कहंदे भाई राखा तां कोई होवे परमात्मा वाहिगुरु जिहदी रखिया करन ते आ गए। मौत एक तरह की मन्नी गई, मालिक जी कहंदे मौत बड़ी तरह की। जो जरीब चढ़ाई करना असी कहने भी बंदा मर गया, चढ़ाई कर गए। साइंसदाना पूछा जाए वो कहते हैं डेड बॉडी इन्हों की कहते खत्म हो गई है, श्वास बंद हो गए ने, डेड हो चलिया शरीर। आज जे किते गुरु की कृपा हुए, मेहर हो जाए मालिक जी, डॉक्टर ना बचा सकन, भाई मालिक की कृपा हुए मरी हुई डेड बॉडी विच भी मालिक जी श्वास पा सकते ने। पर यदि भी हम भी मालिक ने भरी देखो कहते नक नक खसम हथ गिरत धके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। पर वाहिगुरु की कृपा सदका भाई जिवें कहा जाता ना बड़े बुजुर्ग क्या करते ने, कहते भाई ये नवी कणक भाई गुरदेव सिंह जी उनके कर्मा अंदर नहीं सी, अन्न जिहड़ा सी ना ते कर्मा अंदर छकना नहीं सी। नवा बीज बीजिया होया कि छकिया नहीं सी जाना। पर उन्हों की परवरिश नहीं, उन्हों की संभाल नहीं कोई कसर नहीं हो सकी समूह परिवार ने। पर कहते ने जो अंतिम समा आ जाए भाई नजदीक जाके ना, उदो मालिक जी कह लईए मालिका तेरा भाणे तेरा घलिया होया जीव तेरे बदे कर्मां दा जग अंदर आए, तू बना लेगा सतगुरां जाना पैने। पर भाई गुरदेव सिंह जी ने भी देखो भाई मालिक ने बुलाए, पर उन्होंने की देखो अंतिम अरदास अंदर आप सारे जुड़ बैठे हैं। असी सारे सोचिए भी आदर्श आदि शब्दां दे फुल भेटा कर रहे, मना कदे साडी बारी भी आ जानी है। असी मन नूं समझाइए बारी जी तो को आंदिया मन समझावन कारणे कशुक पढ़िए ज्ञान कहते थोड़े बाणी की जिक्र करके थोड़े जी समझ पाए जाए ना, मालिक कहते सारा कुछ कर जाने भाईए। थोड़ा ज्ञान मालिक का असी ले लीए, असी तो दुनिया की संसार के खेड धमद्दे अंदर लगे हुए। आ देखो साडे नेत्र ने किन्ने रंग तमाशे ये नेत्र साडे देख रहे, किन्नियां तक रहे नजर साडी पै रही किन्नियां ते। पर मालिक कहते जे किते तेरी नजर प्रभु दे उत्ते पे, प्रभु साडे ते मेहर करे, किन्नी कृपा होए। आही आना निका दा आना देखो ये अंदर कान पे गए प्यार वाले एक अख ना देखने से मजबूर हो जाने, निका दा गुस्सा पै जाए अंदर। पर मालिक कहते नजर अपठी जे करे सुल्ताना घाओ कराइंदा, जे किते सतगुर दी नजर संग दे साडे ते पै जाए तानू मालिक ने सारियां नूं तार देना। जाना देखो जरूर हुंदा सारियां नूं, पर मालिक कहते मना आया जग रंगले अंदर कुछ ना कुछ दाहा लेके जा। जैसे किसान होकर किसानी काची काकी बाढ़ पुरानी जिमें किसान वीर जो कणक बीजे झोना बीजा उन्होंने पता इन मैं अख कच्चे वड्डा इन पूरा पका के वड्डा जब उगदे साल वध लिया कच्ची पिली वड्डिया जाए। पर देखो इधर किसान वीर की मर्जी है, उधर अकाल पुरख की मर्जी है। सानू भावें जवानी अंदर लेके जाए, भावें प्यारे बचपन अंदर लेके जाए, भावें सानू बड़े देर अंदर ले जाए। ये मालिक की मर्जी है। पर प्यार वाले गाना देखो रंगले संसार में सारे पैने मालिक ने कोई बाणी अंदर देखो समझाते हैं सज्जन सच्चा पातशाह शिर शाह में शाह
दान मालिक कहते 7 दान मालिक ने दसे ने, पर मालिक ने पूछिए मालिक असीं की दान करते हैं। साधुआं ने कहते दान पुण्य नहीं संतन सेवा, संतन दुख वाला दे। साधुआं ने सारा कुछ छड़ दिता है कि कोई पल्ले पाए उनके नाम, परमात्मा के नाम नूं इदां दा पल्ले पाले कि हर रोज तेरे नाम की भगती अंदर जुड़े रहंदे भाई। असीं भी जुड़ना बार बार यतन करिए। संपत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, देव सजन आशीषड़ियां तो होवे सहज स्यों मेल। मालिक दे प्यारेओ नाम मन तुर गए ने, पता नहीं कितने मेल होने इदा विछड़ गए ने जिवें नदियां दे नीर विछड़े। जां कह लईए भी पुणा थाने दी एक बार देखो पानी लंघ जांदे, वापस परत के वो वापस नहीं आ सकदा। भाई दुनिया अंदरों बार बार तुर गए ने, फिर वापस संजोगां नाल मेले हो सकदे ने, ते कदे मेले नहीं होए भाई। इसे करके मालिक कहते भाई सब नालों वड्डी है परमात्मा का नाम जपना। ये बंदे का कर्म है, मालिक ने दुनिया अंदर भेजिया। जो मां की गोद अंदर देखो पुट्ठा लड़कना ना बच्चा बालक, उदों कहते मेरे मालिका मैनू पुट्ठे लड़कन तो बचा, बड़ी औखी है कमाई है। कई इतिहासकार लिखते हैं मां की गोद अंदर पुट्ठा लड़कता बच्चा वाहिगुरू वाहिगुरू कहते नाम जपदे, पर कहते जो बाहर की हवा लगती वो अपने ही ख्याल रखते। भला केड़ा ख्याल देखो जो बच्चा पैदा होंदे मां के पेट अंदर जो बाहर आए ना वो रोंदे, पर रोंदे और इतना थोड़ी है कि मेरी मां ने दुख झेले नहीं ना मेरे पिता का ख्याल आ गया, ताए चाचे का ख्याल आया नहीं, उन्हें कोई ख्याल आया मेरे शरीर को भुख लगी है ता करके रोया। जो मां दुध पिलाएगी छाती का बच्चे ने चुप कर जाने। इधर गुरु नानक महाराज की बोल रहे कहते प्यारे हो भुखिया भुख न करी जे बन्ना पुरिया पहाड़ सहस सियाणपा लख होए ताजे कन चले नाल। बंदा केड़ी केड़ी नहीं प्यार वाल सियाणप करदा, जतन केड़े केड़े नहीं करदा बंदा बाज रहे, बंदा केड़े केड़े जतन नहीं करदा बंदा सुखी रहे सारी जिंदगी। मां बाप सुखी रहे, मैं सुखी रहा। परमात्मा कहते एक ना चले नाम श्याम को कहते मालिक दी चलनी है, साडी एक नहीं प्यारो कर सकती। ता करके मालिक कहते भाई जिन्हां दा जीवन बदल जांदे, मां बाप आराधना करते ने, गुरु नानक दे घर की सेवा ते स्मरण करते ने, वो करे। ब्रह्मा जी दे पुत्र होए ने चार, सारक सनंदन संत कमाल, चार पुत्र ने पर कहते चारों ने कहा मेरे मालिका साडी उम्र ना वड्डी कर रही। मालिक कहते क्यों भाई सानू जवानी ना दे, सानू बालक अवस्था अंदर रख। कहते मालिका जे असीं वड्डे हो गए फिर तेरा नाम ही जपिया जाना, तेरी असीं भगती नहीं कर सकने। क्यों मालिक पुछदे क्यों कहते मालिका फिर साडा माल साडा कम्मा कारा अंदर रुढ़ जाने, ब्याहे जावांगे बच्चे होने पर बच्चों की परवरिश करके लाएगा, इदा इदा सारा जीवन सारा लंघ जाने। गुरु वाले बन के मालिक की शब्द करो, बड़े दियां बड़ियाइयां किस कहना ना जाए, बड़े दियां बड़ियाइयां करो, तो जी शब्द करा करो, अमृत वेले उठ के स्नान करके मालिक का चेता करा करो, ध्यान करिया करो। जेड़े अनपढ़ ने वाहिगुरू ने कहा अनपढ़ की कह सकते, मालिक ने पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। कहते अनपढ़ बंदा भी वाहिगुरू वाहिगुरू कह सकता है भाई, ये नहीं भी पढ़े कह सकेगा, रब रब पढ़िया कर लेगा ये नहीं। कहते पढ़िया ते अनपढ़िया भी रब दे गुण गा सकते। ना सानू उदाहरण देते मैंने गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गूंगे बंदे ने गुड़ दईए ना बिठा दईए। कहते तेरा राणा साहब धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राणा वाला साहब महापुरुषों के कोल कहते एक मां गई बेनती करती है महापुरुषों एक कृपा करो, मेरा पुत्र जिन्होंने गुड़ वाला खांदे ये गुड़ के झिड़कदे हाथ जाए
नंद जाना खराब हो जानी है। महापुरुषों ने कहते क्या भाई कब नूं आयो मेरे कोल लेके, कहते एक दिन मोड़ी, दो दिन मोड़ी, तीजे दिन आईए। महापुरुषों दसो मेरे बालक का की अपार हो सकता है। कहते भाई पहला मैं गुरु छकदा सी तां नहीं मैं रुकिया, पहला मैं हमें तां करके इहनूं क्या भाई गुरु नाम था। देखो साधु बोले सह सुभाए, साधु दा बोलिया बिरथा ना जाए। साधु दी कहते एक गल पल्ले बन्नी प्यार वाले तार हुंदी है, रब दे नाल जोड़ दिंदी है। भगत कबीर नूं कहते जुराहा जुराहा गया रमले, पर जलाहे रूप अंदर भी रह के ताणी बुनदा तां जुराहा गया, पर ताणी बुनदिया राम नाम जपे उच्चियां पदवियां पा गए। भाई रविदास महाराज नूं चमार चमार के कहते जोड़े गंढण वाले, साडी नजर ने देखिया भी जोड़े गंढण वाले। रविदास महाराज टूटे हुए जुत्तियां गण रहे, पर जिन्हां ने रब दी नजर नाल देखे, परमात्मा दी भगती करके देखे, वो कहते कलियां जुत्तियां नहीं गणदा, ये तां कहते टुटिया होया नूं गुरबाणी दे नाल संगते कहते गणदा पिया जोड़दा पिया। असीं अंम੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ उठो बाणी गाओ, बाणी नूं पढ़ो, वाहिगुरू वाहिगुरू दा सिमरन करो, इसे दी प्यार वाले साडे जीवन नूं तारण है। जो आया सो जान सी सब कोई आई बारियां मार कहंदे कबीर मरदा मरदा जग मुआ मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरा बहु ना मरना होए। मालिक जी कहते रे भगत कबीर कहते ऐसी करनी कर चलो, कहते इदां दी करनी कर चलो जो मैं आया कहते मैं रोया। इदां दी करनी बंदिया जग अंदर करके तुरदा तू हसे जग रोए। इदां दे कहते बचन साधुआं दे मनुख तू कमा भाई जीवन सोहना बना। कहते जो जीवन बनावांगे ना सोहना भाई संगते तां गल बाणी है, तां गुरु नाल जुड़िया रहना। गुरु इदां दे समर्थ ने जिन्हां नूं सहारा दिंदे ने ते मालक कहंदे को कर जाऊंगे। ये जग रंगना कहंदे ये संसार दी नहीं है। एक दिन कहंदे फकीर आया, एक राजा फकीर आया ते कहंदे ओ हुक्म मारदा लम्मा लम्मा जागो दुनिया दे लोगो जागो। एदा जो हुक्म दिंदा ना राजे दा वजीर खड़ोया, महिला अंदर कहंदा भाई रवा ना पा साडा जेड़ा राजा ना उस सुता के ओनू जाग आई तैनूं झिड़केगा। वो फिर रवा पाउंदे, कहंदे राजे ने आवाज मारी वजीर भाई कौन है जेड़ा रवा पाउंदे। कहंदे जी एक साधु महात्मा फकीर है, इहनूं बुलाओ ये क्यों रवा पाउंदे। बुलाया राजे ने, कहंदे पुछदा है फकीर जी काहतों रवा पाए। कहंदे भाई रौला नहीं, ये जागा ना जेड़ा ये मुसाफिर खाना है, इहदे अंदर कोई जीव आ रहा कोई जीव जा रहा, ये मुसाफिर खाना है। मालिक जी ने कहा शहरी लिखदा कहते लाम सलमियां कबर ऊपर कख पे, उधरों कोई बौड़े इधरों लख पे, उधरों कोई नहीं आंदा, इधरों लखा दुनिया प्यारे होंदी जा रही। लखा दुनिया तुर करके रंगले संसार नूं छड्ड के जा रही है। ये मुसाफिर खाना क्यों है। राजा देखो महात्मा नूं पुछदा वीरे मुसाफिर खाना क्यों गया। ये तो मेरा महल है, मैं सारे देखो बंदे दी होमे दी गल करदे ने मालक। साधु महात्मा ने होमे किने कटी बाहर, कहते ने मेरा महल है मैं सारे। साधु महात्मा कहंदा राजन एदा दस तेरे तो पहला कौन सी तेरी जगह। कहंदा जी मेरा पिता। तेरे पिता तो पहला कौन सी मेरा दादा। फिर परदादा गां दी गां कहंदे आए दस राजन वो किथे टुर गए। मां पिता तो तमीज ना भाई मन नाम जिन्हां ने नाम जपे भाई कोई सहाय है। मालिक कहते जिन्हां ने नाम जपे सारे तन में कोई सहाय है। बिछड़ी हुई रूह असीं रोने करवाने। मालिक कहते ने मना रो ना, पिछे तुर गए सारिया ने तुर गए, पर घर अंदर बैठ के समरण कर भक्ति कर जिहड़ा रूह ओदी सहाय
हुए। असी रोने करवाने बाणी अंदर दी संग दे लग्या भी बंदा होए कोई लाए पर करया की जाए मन नूं कहंदे बैराग हुंदे मन दुखी हुंदा भी साडा जी सी घर दा मैं पर सी घर दा साडे दा पर अज तुर के परत के वापस नहीं गेने आ जा रोया तार हुंदे पर बाणी कहंदी भाई रोया ना करो रोण दी थां ते सिमरन करो ओदी सिमरन करके कहो भी मेरे मालिका तेरा भेजा होया बंदा रंग जंगले अंदर आया संसार अंदर आया अज पक के तेरे कोल आ गया तेन साम लियो पर मालिक कहंदे भाई पहला बंदा जंगला जी सामने आ गया असी नशिया पतियां तो बच करके सोहना जीवन गुजारो भाई जी बाणी दे अंदर सानू 554 अंग दे उत्ते सानू मालिक जी कहंदे ने कहंदे नशा तमाकू दर्दां बीड़ियां कुछ ना खा और जेड़े मन अंदर तेरे परमात्मा वसदे ओनू तो तू कहंदे बाहर कढ दिन्ने फिर तेरे अंदर की वसदे भाई फिर बंदे अंदर वसदा शैतान पैदा हो जांदा मद पीते मद दूर होए वर्ग पवै विच खाए अपना पराया ना पछाणई खसमों तके खाए 500 तकरीबन 54 अंग दे उत्ते इह शब्द है मालिक कहंदे जो बंदा नशा करदा ना दिमाग तमाकू पी लैंदे पर मालिक कहंदे ओनू अपना पराया नहीं अपना भी नहीं दींदा आ बच्चे ने मेरे पता नहीं की बोल बिगाड़ बोल जांदे पर देखो जेड़े हृदय अंदर रब वसदा ना भाई बुल्ले शाह ने पुछिए बुल्ले शाह कहंदे मदर मसीती भज भज वड़ गए अपने अंदर तू मरिया नहीं मंदिर मसीता गुरुद्वारे अंदर देखो भज भज जाए जांदे सतगुर कहंदे भाई अपने अंदर वड़ के देख मैं तेरे अंदर निके जे तेरे अंदर ऐडा वड्डा परमात्मा समाया होया या बाणी कहंदे अपना अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उगदे कौन भले तो मंदे मालिक कहंदे एको नूर है परमात्मा दा सारे असी दुनिया अंदर जाता पाता बनाइया ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे तकरीबन 1430 अंग ने किते दी जात दा जिक्र आया या फलानी जात दा लिखिया जरूर गया एन शिंबा गया एनु चमार गया पर मालिक कहंदे नीच जात हर जपते उत्तम पदवी पाए उन्हां नूं कहंदे नीच नीच कहंदे मालिक ने वड्डियां पदवियां दिवा दित्तियां गुरबाणी कहे सेवक जन माने जे मैं गुरबाणी के भाई नूं प्यारा प्यारा करके मिठा मिठा करके मनिया जाए तां ही भाई भागे हां इस करके गुरु महाराज कृपा करन सारियां ते अज सारे जाने एकत्र हुए होगो एकत्र मिलो मेरे भाई मालिक कहंदे सारे एकत्र हुए भाई गुरदेव सिंह जी इकान दलाना करके सरकोणन दी अंतिम अरदास अंदर असी शामिल हुए असी सारे काम करिए मालिका अज तो बाद तेरे नाम नूं असी भावें काम धंधे वाले हां पर उठण सार चाह पानी पी के तेरे नाम नूं असी वाहिगुरू वाहिगुरू दा सिमरन करके जेड़े काम नूं जाइए जां मूल मंत्र दा जाप करके जेड़े काम नूं जाऊंगे भाई कदे टूट नहीं आएगी असी रब नूं भुला दिंदे असी कामां काजां अंदर रुझ के रह गए गुरु महाराज कृपा करन सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद समूह परिवार बड़ा प्रेम वाला परिवार है जिन्हां दे नाल सारी संगत भाई नूं साझा करन वास्ते पहुंचे हो नाल ही मैं भाई बेनती कर देवां अरदास तो उपरंत अमृत विकरा प्रशाद दी देख बताई जाएगी उस तो उपरंत भाई जो पग की रस्म है वो होनी है जिन्हां परिवारां ने परिवार नूं मिलना दुख साझा करना है वो जरूर भाई परिवार गुरु घर विच वेख उन्हां नाल इत्थे बैठ के ही दुख साझा करन दी जरूर कृपा करे समा होते अरदास सारी संगत बड़े भागे हम जो भाई ने प्रेम सदकर का पहुंचे पर नाम नाल बेनती करा भी भाई सारी संगत नाम जरूर जपया करो बंदगी जरूर करे करो यही हो जीवन का राह यही हो साडा जीवन इहने सफला करने नशियां पत्तियां ने शराबां बीड़ियां ने साडा जीवन संगत सफला करना एको एक केवल परमात्मा का ध्यान रखो भी
रब वसदे। जे पहला अपना मन टिकेगा ना गुरबाणी नाल जुड़ेगा तां ही दूजियां विचों प्यार हुंदे रब नजर आवेगा। तां कहा जांदा ना बच्चे मन के सच्चे, तां कहा जांदा भी माचा निक्का हुंदा जेहड़ी गल बोलदा तोतली जबान नाल सच्ची सच्ची बोलदा है। तां कहा जांदा भी भगवान दा रूप है भाई बच्चा, रब दा प्यारा है बालक। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 ਕੋੜੀ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਰਵਾਣ ਜੇ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੇ। नानक समर्थ एक नाम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरे मायत गुरु में पाया गुरु का पाया सा सेती मन मजिया बोलाहिया राव रतन परिवार करिया शब्द का गुण आयन दोरी केरा मंदिनी गोसाया कहना को आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरे सबना कला सुना सुना में सुको मन को सारे करना मन मेरे सदा रहो हरण ले साथे सहबा जाना करते रहे करतन तेरे सब किच ले दे सो पावे सदा सुख सदा तेरे नाम मन बसावे नाम दिल के मन बसे मन शब्द करे रे करना सच्चे साय ज्ञान करते साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा दिल को खास गवाइया कर संत सुख हला कुर्बान किता गुरु तो जिन्या एक उड़े कहना सुनो संतो संता प्यार सच्चा नाम मेरा आधार बाजे पंथ संग कर सुपा के शब्द बाजे करम नित करता हिया आज तो गुरबस कीते कार कंट कमारिया दुर कर्म पाया दुर जन को जेना मार के लागे संत साधन गए सरसे पूरे गुरते सुनते पणित कहते गुरत सब गुर नहीं आपर बिनवंत नाम गुर चरण लागे बाजे आहद सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जग आया बुरिया मते तरन करमिया को अपने के रखे जिने नाम ते आया गए मसकत नानक देव को उजले केते छोटे जिने नाम ते आया गए मसकत नानक देव को उजले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मीठा गुर का नाम है अरदास जियो कहनो सब कम मात पिता हम वारक तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा